हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टारगेट हमने ले रखा है बोर्ड एग्जाम 2027। और यहाँ पर हम लोग टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज चला रखा है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो लोग भी 2027 में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पर जो है हमारे सीरीज से जुड़ जाइए। और चैनल पर न्यू है तो ये VH क्लासेस बाय PK सर को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो जब आप बनाएंगे ना हम, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग वो मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग करना क्या है। आप लोगों को सिंपल सा कि क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस को देखना है और उसका आंसर देने की कोशिश करना है और बताना है कि 10 में से कितना क्वेश्चंस जो है आप लोगों का सही हुआ, और कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट हमारे पास है, कह रहा है क्वेश्चन कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। हाँ, y इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू -7 है। हाँ, इसका क्या होगा? वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। हाँ, सिंपल सी बात है कि दोनों का दोनों वैल्यू y क्या दे दिया है, तो कैसे होगा? अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक x का और एक y का वैल्यू होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो सिंपल सा इसका चला जाएगा क्या? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों के दोनों वैल्यू अगर मान लीजिए x और y अगर लीजिएगा, हाँ, तो y इज इक्वल टू 0 है तो एक यहाँ आ जाएगा, और y इज इक्वल टू एक -7, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये जो है पैरेलल आ जाएगा। हाँ, तो ये नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू है 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू है 10, और यहाँ पर है हैव इनफाइनाइटली, यानी कि मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ और k का वैल्यू निकालना है। तीनों के तीनों केस पहले ध्यान से देखिए और समझिए। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, हाँ, अगर यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन में रहेगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है a1 बाई में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2। ठीक है। अगर आपको चाहिए मेनी सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये यूनिक का था, इसका इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन का बात करिएगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये मेनी सॉल्यूशन में जाएगा। तो ये केस जो है आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी कभी लिख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है क्वेश्चन, तो इसको कर देते हैं इरेज। हाँ, और फिर बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये a1 का है। हाँ, ये वाला वैल्यू जो है a1 का है और ये वाला वैल्यू a2 का। तो पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। ये 4x प्लस ky इक्वल टू 10। तो देखिए कैसे लिखिएगा, हेयर a1 अपॉन a2, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 2 बाई में 4, 2 अपॉन में 4। नेक्स्ट क्या है जी, b1 बाई में b2, तो b1 बाई में b2 क्या आ जाएगा, ये 3 है और ये k है। हाँ, केवल कोएफिशिएंट वैल्यू को लिखना है। हाँ, ये y नहीं है, k है, बाई में k, और ये c1 बाई में c2, c1 बाई में c2 5 अपॉन 10 कट के 2 आ गया। ठीक है, ये भी कट के आ जाएगा 2, यानी कि 1 बाई में 2। हमारे पास क्या था, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का केस क्या था जी, तो केस था हमारे पास मेनी सॉल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक। मेनी सॉल्यूशन का था कि a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2। तीनों वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास 1/2, b1 बाई में b2 क्या है 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 में है 1 अपॉन
2। तो कोई भी दो केस, या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, बात तो वही है ना कि 1/2 ही है। हाँ, तो चलिए यही दोनों केस को हम लोग ले लेते हैं, पहला दो केस। तो यहाँ पर है 1/2 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k इक्वल टू 3 × 2 6। हाँ, तो ये चला गया ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके का क्वेश्चन ना आपको सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में दोनों में देखने को मिलेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर x + y = 14 एंड x - y = 14, x और y का वैल्यू। हाँ, ये समझिएगा। हाँ, इक्वेशन को कैसे एक्चुअल में सॉल्व किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, मार्क में निकल जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का जो है क्लियर होते चले। हाँ, चलिए एक है हमारे पास x + y = दिया हुआ है 14 और दूसरा है x - y = दिया हुआ है 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। y दोनों कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, ये भी दोनों प्लस में, 14 और 4 18। अगर यहाँ पर दूसरा नंबर होता है ना, अगर मैच नहीं करता प्लस में, तो सिंबल हम चेंज करते हैं। तो 2x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18/2, कट के वैल्यू आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वाला वैल्यू या तो x में पुट कर दीजिए या फिर मतलब कि फर्स्ट में या फिर सेकंड, दोनों में से किसी में पुट करिएगा, आंसर सेम आएगा। चलिए फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। हाँ, देखिएगा x + y = है हमारे पास 14, लिखेंगे पुटिंग x = 9 है ना। हाँ, 9 यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, 9 की वैल्यू, तो x का 9 है, तो 9 + y = 14, तो y = वैल्यू क्या आ जाएगा 14, 9 उधर ले जाइए -9, तो आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू 5। देखिए y की वैल्यू 5 और x का वैल्यू ये, तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश, लास्ट में बताना है कमेंट में कि कितना आप लोगों ने सही किया है। हाँ, जब भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि 6 महीने बाद देख रहे हैं, या जनवरी में देख रहे हैं, या दिसंबर में देख रहे हैं, या नवंबर अक्टूबर, जिस भी मंथ में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपने सही किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट, 2 लाइन कोइंसिडेंट कब होगा। हाँ, कोइंसिडेंट के लिए होता है A1/A2 कोइंसिडेंट। हाँ ठीक है, या कोइंसाइड इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये जो मेनी सॉल्यूशन वाला जो केस है ना, मेनी सॉल्यूशन का जो केस है वही कोइंसिडेंट में जाता है, और कुछ इस तरीके से इसका पैरेलल लाइन एक ही के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3x + 2y = है 13 और ये है x + y = है 5। देखिए यहाँ पर आ गया। हाँ, अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग किया क्या जाता है। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। करना क्या होता है, या तो x को इक्वल करिए या फिर y को इक्वल करिए, जिसको भी इक्वल करना है। देखिए मान लीजिए हम x को इक्वल कर देते हैं, तो इसका कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका कोफिशिएंट इसमें। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि 1 कोफिशिएंट है तो 1 को इसके साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसका 3 है तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, मतलब y को इक्वल करना चाहते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को इससे, और ये 2 है तो 2 को इससे। अब क्या करेंगे कि ये टोटल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x × 1 3x, 2 × y 2y, 3 × वही आ जाएगा। देखिए 3x × 1 तो 3x + 2y × 1 तो 2y, और ये 13 × 1 तो 13। अब इसको 3 से, तो 1 × 3 हो जाएगा 3x। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, अब इसको आसानी से कट कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, और देखिए y × 3 तो हो जाएगा 3y = 5 × 3 तो हो जाएगा 15। ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, सिंबल ना चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि सिंबल नहीं चेंज करें तो दोनों पॉजिटिव है, कैसे आप कैंसिल आउट करिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। नीचे वाला देखा जाता है, नीचे वाला का सीधे अपोजिट सिंबल डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कट गया प्लस माइनस, ये 2 में से 3 जाएगा तो -5,
और ये 13 से 15 गया तो -2, ये कट गया, y का वैल्यू मुझे मिल गया 2 है ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे जी कि ये y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। चलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट है हमारे पास, या तो फर्स्ट ले लीजिए या फिर सेकंड ले लीजिए, सेकंड ले लेते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू ही निकालना है, प्लस y का वैल्यू हमने निकाल रखा है 2 इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4 रिप्रेजेंट द लाइन हर। हाँ, एक दोनों का दोनों वैल्यू जो है ना सेम जब रहता है तो वो पैरेलल जाता है, और पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है जी कि a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2। इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, और इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा ना तो कुछ इस तरीके से आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिएगा ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये ना एग्जाम में पूछ लेता है। यह है 3x प्लस y इक्वल टू 1, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है जल्दी से बताइए आप लोग। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 1/a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल लिया जाए। यार a1/a2 का वैल्यू क्या है, a1/a2 का वैल्यू k/3, और b1/b2 का वैल्यू क्या है, तो b1/b2 का वैल्यू है 2/1, तो 2/1। चलिए यहाँ पर इक्वल कर दिया जाए, यानी कि k/3 नॉट इक्वल 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ये नॉट है तो k इंटू 1 k, और नॉट इक्वल टू 3 2 6। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द टू नंबर इज 18, यानी कि दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y, दोनों का सम है हमारा 18। देयर डिफरेंस इज 4, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि दोनों का डिफरेंस है 4। तो नंबर पूछ रहा है, हाँ बस सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ कि दो का सम जो है वो 18 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इजीली एलिमिनेशन मेथड से। देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, 18 और 4 हो जाएगा 22, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2, कट के आंसर 11, यानी कि x का वैल्यू आ गया 11। अब हमें वैल्यू क्या निकलना, वैसे यहाँ से एक भी अगर आंसर आ गया ना उससे भी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट मुझे बताना है इसलिए दोनों निकाल रहे हैं, तो आंसर तो देखिए 11 आ गया तो ये आंसर हो जाएगा, हाँ ये नंबर, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो x का वैल्यू क्या है 11 प्लस वाई इक्वल टू 18, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 11 यानी कि 7, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, हाँ ध्यान से पहले समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज इजीली एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द वन इक्वेशन। कह रहा है ना कि कौन सा मेथड यूज करते हैं जब एक वेरिएबल हो और उसका यूज दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं हम लोग। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ना कि कुछ वैल्यू निकाल करके और वो रखना होता है। नेक्स्ट जो है ना वीडियो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये है जी लास्ट। देखिए क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट टू अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि जो ग्राफ ड्रॉ करिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो भी 2 वेरिएबल में, तो वहां से 2 स्ट्रेट लाइन, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से मिले, हाँ कट के मिले या जैसे भी इस तरीके से मिल सकता है, पैरेलल भी मिल सकता है, कोइंसिडेंट भी मिल सकता है, लेकिन 2 स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है। हाँ, तो कहने का मतलब कि वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेल कर दीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल वगैरह दिया हुआ है, चैनल पर जाइएगा तो। और चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको जोड़िए मेरे से, ताकि पर्सनली भी हम लोग जो है बात कर सकें। हाँ ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।